हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा सेल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का एक सिस्टम है, और किस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, जिनका फंक्शन क्या है, आपस में रिलेटेड है, हु हैव रिलेटेड फंक्शन। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिनका फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। इसमें 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद है लाइसोसोम, फिर है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और है वैक्यूल। ये 4 ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा कोई भी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पीवाईक्यू है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन बनाते हैं, कौन से उसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा जैसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये सब कोई भी एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो हमें याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्या है, एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इन्हें 1 बाय 1 हमें इन चारों को डिटेल में डिस्कस करना है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम। तो आज हम सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी लिखते हैं, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारी सेल के लिए। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1945 में इसकी डिस्कवरी करी गई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अराइज है, ये जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। उस आउटर मेम्ब्रेन से ये देखो इस तरीके से सिस्टर्नी शेप जो स्ट्रक्चर है ये बन रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो याद रखना है, आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये जो सरफेस है, थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स हमें ऐसे फील होते हैं, टच अगर हम करेंगे तो हमें हल्का सा रफ सा फील होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा ये जो ट्यूबुल शेप स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इससे हमारा क्या बन रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसका क्या नाम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एक्चुअली वो 3 शेप में प्रेजेंट होता है, ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और फिर ये तीसरा क्या है, वेसिकल भी इसको हम बोलते हैं। उसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट अभी स्लाइड में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में और मैमेलियन RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एब्सेंट होता है। तो ये 3 शेप में प्रेजेंट होते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला हो गया ये सिस्टर्नी, इस तरीके से सिस्टर्नी शेप स्ट्रक्चर है, जो कि क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसकी सरफेस पे इस तरीके से क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, रफ स्ट्रक्चर बन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, क्योंकि राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट है तो उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर ट्यूब्यूल शेप है, इस तरीके से ट्यूब्यूल शेप हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्यूब लाइक नेटवर्क है, क्या करते हैं, लिपिड और स्टीरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये क्या बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, इनके पास कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट है इस तरीके से वेसिकल शेप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स क्या है, सिंथेसिस हो रहे हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या है, इस तरीके से राइबोसोम की यूनिट प्रेजेंट है। राइबोसोम की कौन सी यूनिट प्रेजेंट है, 80S राइबोसोम यूनिट इसके पास प्रेजेंट है। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनका बेसिकली काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम है। तो जिस भी सेल का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, वहां पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट है, का जो नंबर है, वो ज्यादा प्रेजेंट होगा। इन्हीं को हम एर्गोप्लाज्मिक सैक भी बोलते हैं। इनको प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम है, प्राइमरी फ्लोर बनाते हैं, प्राइमरी फंक्शन इनका क्या, प्रोटीन सिंथेसिस है। इनकी सेलुलर लोकेशन की बात करें तो जो पैनक्रियाटिक सेल है, पैनक्रियाटिक सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से जो वेसिकल शेप्ड स्ट्रक्चर ये हमारा क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो एक ग्रेनुलर सरफेस है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है, या इसको शॉर्ट में हम SER भी बोलते हैं। ट्यूबुलर नेटवर्क से ये सिंथेसाइज होते हैं, और इनका जो मेन काम है वो क्या है, स्टीरॉयल और ग्लिसराइड फॉर्मेशन में इनका काम है। बहुत सारी वो स्टीरॉयड जो हार्मोन है
उनका भी फॉर्मेशन ये करते हैं। अभी आगे हम देखने वाले हैं कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन ये करते हैं। उसके बाद वेसिकल, ये जो वेसिकल है इनका क्या काम था, ट्रांसपोर्ट का काम था। तो पैकेजिंग हो गया और मूविंग हो गया, जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका पैकेजिंग का काम कौन करता है, ये वेसिकल करते हैं। अब बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये लीवर में क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। किस चीज का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोन का सिंथेसिस कर रहे हैं। कौन से हार्मोन का सिंथेसिस कर रहे हैं, ये जो एंडोक्राइन सेल है हमारी उसमें काफी एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, एसईआर। और ये प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, हमारे इसेंशियल सेक्स हार्मोन का। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो हमारी स्टेटेड मसल है, स्टेटेड मसल्स में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये हमारी क्या करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, ईआर, ये कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मसल सेल में। ये रहे कैल्शियम आयन मसल सेल में रिलीज हो रहे हैं। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि क्या है एक्चुअल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारी जो मसल फाइबर है, जो हमारी मसल के फाइबर है, उसके चारों तरफ इस तरीके से रैप होते हैं। तो आज हमने डिटेल में किसके बारे में देखा, हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।